12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत है, अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश के बिहाफ पर जो प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है भर्ती विशेष को लेकर के, वो गतिमान है अभिलेख सत्यापन की। जो आदेश जारी हुआ है 51 जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी हुआ। जो प्रक्रिया अभिलेख सत्यापन की है वो संपन्न होगी आज यानी 17/6/2026 और कल 18/6/2026 को। साथियों, जैसा कि आप सभी के द्वारा कहीं ना कहीं एक विशेष सवाल है कि कब जो है स्पष्ट तौर पर किस जनपद की जो है अभिलेख के सत्यापन की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। तो साथियों, जैसा कि जो विज्ञप्तियां ऑफिशियल रूप से आई हैं उनकी जानकारी हमने आपको साझा की है। शेष जब सचिव के आदेश के बिहाफ पर यह प्रक्रिया 17 और 18 तारीख में संपन्न कराई जानी है तो लगभग सभी जनपदों में इसी डेट्स में जो है प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। अगर स्पष्ट तौर पर आप सही और कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है VSA ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट तौर पर 2 दिनों की प्रक्रिया को लेकर के ये आदेश आप देखेंगे 9/6/2026 को ही जारी किया गया था। तो इस प्रकार से जो भी जिज्ञासाएं आप सभी की हैं, स्पेशली अभिलेखों के सत्यापन को लेकर के, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 आदेशों के बिहाफ पर प्रक्रिया संपन्न हो रही है, जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, जो सूची तैयार की जाएगी नियम 14(1) का के तहत, कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इस परपीच में यह आदेश आप यहाँ पर जान रहे हैं। इस आदेश का निष्कर्ष यही है कि जो सूची तैयार की जाएगी वो 25/6/2026 तक बेसिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध कराने का निर्देश जो है जारी हुआ है। एक और अहम जानकारी आप सभी लोगों के लिए साझा करना चाहेंगे। जनपद अमेठी से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश जारी हो चुका है, जो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं अभिलेख सत्यापन या काउंसलिंग को लेकर के ही जारी किया गया है। यह विज्ञप्ति 16/6/2026 को जारी की गई है। अगर आप इस विज्ञप्ति का अवलोकन करेंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आलोक में जो स्पष्ट तौर पर मेरिट लिस्ट तैयार की जानी है, मेरिट लिस्ट तैयार करने को लेकर के जो भी माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिकागढ़ साथी हैं, उनकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया या उनके अभिलेखों की जो जांच है वो 17/6/2026 और 18/6/2026 को संपन्न की जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बिल्कुल स्पष्ट निष्कर्ष साझा किया गया है। तो जो भी विज्ञप्तियाँ आप जारी हो रही हैं उनमें 17/6/2026 और 18/6/2026 की डेट ही आपको जानने को मिल रही है। तो इस प्रकार से आपने एक विशेष निष्कर्ष ये जाना है कि जो भी प्रक्रिया है जो सचिव के आदेश के अनुसार 17/6/2026 और 18/6/2026 को ही संपन्न होनी है। अब बात कर लेंगे भर्ती विशेष को लेकर के एक विस्तृत खबर भी प्रकाशित हुई है उसके निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में। 12,460 शिक्षक भर्ती में दूसरे जनपद के युवाओं का मामला। 1 दशक लड़ाई के बाद टूटा नौकरी का सपना। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती से उम्मीद लगाए सैकड़ों बेरोजगारों का सपना 1 दशक बाद टूट गया। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने अभ्यर्थियों को निर्देशित किया है कि जिस जनपद से प्रशिक्षण प्राप्त किया है वहां 17 और 18 जून को काउंसलिंग कराएं। इसके चलते गैर जिले के तकरीबन 600 प्रशिक्षु चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। 15 दिसंबर 2016 को जब 12,460 शिक्षक भर्ती शुरू हुई तब प्रदेश के 75 में से 24 जिलों में से एक भी रिक्त पद नहीं था। इन जिलों के अभ्यर्थियों को शेष 51 जिलों में से किसी भी एक जिले में आवेदन करने की छूट जो है दी गई थी। 16 मार्च 2017 को पहली काउंसलिंग हुई, लेकिन इस बीच सरकार बदलने के बाद नई सरकार ने समीक्षा के नाम पर 23 मार्च 2017 को भर्ती पर रोक लगा दी। 16 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री ने भर्ती शुरू करने की अनुमति दी। 23 अप्रैल 2018 को फिर से सभी चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराएगी। इस बीच जिन 51 जिलों में रिक्त पद थे वहां से BTC यानी DLED करने वाले अभ्यर्थियों ने यह कहते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दी कि भर्ती में उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, भले ही शून्य पद वाले 24 जनपद के अभ्यर्थियों की मेरिट उनसे अधिक क्यों ना हो। उस समय भर्ती जिला स्तरीय मेरिट के आधार पर करने का नियम था। 18 अप्रैल 2018 को हाई कोर्ट ने 24 शून्य जनपद के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी। 1 मई 2018 को मुख्यमंत्री ने 51 जिले के लगभग 6,512 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया। बचे हुए 5,948 पद पर सालों कानूनी लड़ाई के बाद 2 साल पहले चयन प्रक्रिया पूरी हुई। शून्य पद वाले 24 जिलों के 5,000 से अधिक अभ्यर्थियों को दूसरे जिले में नियुक्ति मिली। उनके
या उसके बाद रिक्त 656 पदों पर चयन के लिए अब गैर जिले के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। इस भर्ती के अभ्यर्थी जो है स्पष्ट तौर पर कहना है कि उनके साथ गलत हो रहा है। तो इस प्रकार से आप अवलोकन करेंगे, एक विशेष खबर आ चुकी है जो सूनी जनपद के साथियों से रिलेटेड है और वर्तमान प्रक्रिया से रिलेटेड निष्कर्ष साझा किया गया है। तो आई होप आपने यहाँ पर भर्ती को लेकर के भी निष्कर्ष जाना है। शेष आपकी जो है अभिलेख सत्यापन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में प्रतिभाग अवश्य करें। अगर आप जो है माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में याची हैं और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो अब लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी उसके लिए ये जो प्रक्रिया है बहुत ही अहम प्रक्रिया है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। तो साथियों, ये आपके लिए अहम जानकारी जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी इस वीडियो के माध्यम से साझा की गई है। आप सभी से निवेदन है कि संपूर्ण जानकारी को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को साझा करें जिससे सभी तक जानकारी पहुंच सके। तो मिलेंगे अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ जो आपकी भर्ती से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।